Hello student, I want to introduce the GK book. This is your GK book. The book name is Neo GK Hub for class 4th. And you have to make notebook, Interleaf Hindi notebook and also computer notebook as well as GK notebook, Interleaf single line Hindi notebook. This is called Interleaf notebook. The right page is blank and left page is single line in Hindi. Okay, this is your GK notebook. You have to make your copy for GK. Okay, and you start the first lesson. Plants around us. The first lesson start plants around us. बच्चों प्लांट अराउंड अस क्या होता है आप अपनी बुक में देखिए क्या बता रहा है ये। आपको ये पता है कि आपके सभी जगह पर जो प्लांट्स होते हैं बहुत सारे उससे ग्रीनरी आती है, हरा भरा होता है। तो जब हरा भरा पर्यावरण दिखता है तो हम लोग स्वस्थ रहते हैं। अगर पर्यावरण हरा भरा नहीं होगा तो हम लोग स्वस्थ नहीं रह सकते, ठीक से सांस नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर प्लांट्स अराउंड अस का मतलब है कि पेड़ हमारी चारों तरफ है। अराउंड अस मतलब चारों तरफ, पेड़ हमारे चारों तरफ हैं। तो वी सी ग्रीन प्लांट्स अराउंड अस। आप हर जगह हरा भरा देखते हैं, हमारे चारों तरफ हरा भरा दिखता है। फिर है ग्रीन प्लांट्स मेक फूड। वो अपना फूड कैसे बनाते हैं? तो ग्रीन प्लांट्स मेक फूड थ्रू फोटोसिंथेसाइजर। फोटोसिंथेसाइजर इसका क्या मतलब है? व्हाट इज फोटो फोटोसिंथेसाइजर्स ये क्या है? इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण ये बच्चों क्या काम करता है? ये फोटोसिंथेसाइजर जो है वो हमारे पेड़ को बढ़ने का काम करता है। इससे हमारे पेड़ की ग्रोथ को बढ़ाता है, जिसमें जैसे मान लीजिए ये देखिए पेड़ हम बना रहे हैं, ये नीचे आपका जड़ जाता है, ये रूट्स जिसको बोलते हैं, ये मिट्टी के अंदर होता है और ये ऊपर आपका ये मिट्टी होती है और यहां से आपका ये पेड़ ऐसे करके ये बढ़ता है। तो इसको जो पेड़ को बढ़ने की जो वृद्धि मिलती है वो कैसे मिलती है? सूर्य की किरणों से। जो सूर्य की किरणें होती हैं प्रकाश संश्लेषण में, जो सूर्य की किरणें होती हैं ये इसको ऑक्सीजन प्रदान करती है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है और हमको ऑक्सीजन प्रदान करती है। यहाँ पे सबसे पहले रूट्स होता है, रूट्स से आपका स्टेम आता है, स्टेम से आपकी लीव आती है, लीव से फ्रूट्स आता है, फ्लावर आता है, फिर फ्लावर से फ्रूट आता है। तो आपका जो प्रकाश संश्लेषण है वो सूर्य की किरणों से इसको बढ़ने का प्रयास कराता है, जिससे हमारा पेड़ बढ़ता है और हरा भरा दिखता है। अगर सूर्य की किरणें पेड़ को नहीं मिलेंगी या पानी नहीं मिलेगा, दोनों ही चीजें जरूरी हैं, वाटर भी और सन भी, सनलाइट, ये दोनों ही चीजें आपके पेड़ के लिए जरूरी होती हैं। ये हमने लीव्स बना दी, ये आपकी लीव्स हैं, ये लीव्स हो गई। फिर आपके फ्लावर बनता है, फ्लावर के बाद आपका फ्रूट्स बनता है। तो यहाँ पर हमको पेड़ जो क्या करता है, हमको ऑक्सीजन प्रदान करता है, अपना भोजन बनाता है। भोजन में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है, पानी लेता है और सनलाइट लेता है और हमको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। पेड़ों से हमें हमेशा ऑक्सीजन मिलती है। तो अगर हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। आजकल बच्चों आप देख भी रहे हो कि कोरोना के कारण लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही है। सब क्या है? पोल्यूशन की वजह से।
क्योंकि देश में पेड़ बहुत कटने लगे हैं। पेड़ कटने की वजह से पोल्यूशन होने लगा है और पोल्यूशन से वजह से बहुत सारी बीमारियां होने लगी हैं। आज कोरोना संक्रमण ने हमारे देश को बहुत परेशान कर रखा है। तो बच्चों, आपसे हम यही कहेंगे कि हमारे चारों तरफ हमको हरे भरे पेड़ लगवाने चाहिए, हरा भरा हमको करना चाहिए, जिससे कि हम सब लोग स्वस्थ रहे। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्लांट्स अराउंड अस में मैंने आपको ये बता रहे हैं। अब फोटोसिंथेसाइजर के बाद हम बताते हैं कि हमारा पेड़ में क्या क्या चीजें बनती हैं। टू सी योर बुक, सबसे पहले देखो पेड़ हमको देता है रूट्स। ये पार्ट्स बता रहे हैं आपके, पार्ट्स ऑफ प्लांट। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका आता है रूट। रूट मीन्स जड़। दूसरा होता है आपका स्टेम। तीसरा होता है आपका लीव्स। चौथा होता है फ्लावर। पांचवा होता है बड्स। बड्स जो फ्लावर में पंखुड़ियां होती हैं उनको कहते हैं बड्स। तो ये आपके 5 जो हैं, ये आपके पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं। इन्हीं के जरिए हमारा पूरा पेड़ जो है वो बनकर तैयार होता है। इसमें दीज आर अवर सोर्स ऑफ फूड्स। इससे हमको बहुत सारे फूड्स मिलते हैं, मेडिसिन मिलती है, पेड़ सब्जियां मिलती हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आपको पेड़ों से प्राप्त होती हैं। इसमें कुछ आपके दिए हुए हैं कि जिसके द्वारा आप प्लांट से, हरी भरी प्लांट्स से आप फूड के लिए यूज करते हैं। वो कौन कौन सी चीजें जिस पर आप डिपेंड रहते हैं। भाई मेडिसिन से डिपेंड, मेडिसिन नहीं होगी तो आप कैसे आप अपने बीमारियों का इलाज कर सकेंगे। ठीक है, आप हरी भरी सब्जियां नहीं खाएंगे, नहीं मिलेगी आपको, तो भी आप बीमार पड़ जाएंगे। तो हम उस ऐसे कौन कौन से फूड्स हैं जिन पर हम डिपेंड रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। तो ऑल लिविंग बीइंग्स डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर फूड। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उसी के अकॉर्डिंग आप देखिएगा। टिक द करेक्ट आंसर इन द बॉक्सेस। पहला देखिएगा, प्लांट्स आर हेल्प टू ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ देयर। इसमें क्या बता रहा है, कह रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो हमारी सहायता कैसे करते हैं। तो ये आपके किससे करते हैं, लीव्स से करते हैं। लीव्स मीन्स सॉरी, इसमें ऑप्शन दिए हुए रूट्स, लीव्स एंड स्टेम। यहाँ पे आपको कह रहा है कि जो प्लांट्स बढ़ता है वो किसकी सहायता से बढ़ता है, ग्रो किसकी सहायता से करता है, ग्राउंड चारों तरफ इसमें क्या चीज फैलती है जिससे पेड़ बढ़ता है। तो हमारे चारों तरफ क्या चीज फैलती है, रूट्स फैलती है, जमीन के अंदर रूट्स फैलती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ रूट्स। तो आप लोग इसमें रूट्स लगा लीजिए। उसके बाद सेकंड है, द ड्रिंक मेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ कोको प्लांट्स अस। जो कोको प्लांट्स है उससे हमको क्या पीने की चीज बनती है। तो कोको से ही समझ में आ रहा होगा चॉकलेट। तो चॉकलेट से आपको इसमें देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, टी, कोल्ड ड्रिंक एंड कॉफी। तो चॉकलेट की तरीके कॉफी का कलर होता है। तो यहाँ पर आपका जो कोको सीड्स है, सीड्स मीन्स होता है बीज, जो कोको सीड्स है वो कॉफी होता है। तो इसका आंसर है आपका कॉफी। थर्ड है, विच ट्री लीव्स आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन। ऐसे कौन सा पेड़ है जिससे हमको मेडिसिन मिलती है। तो ऑप्शन है मैंगो, नीम एंड सैंडल। तो इसमें हमको किससे हमको मेडिसिन मिलती है, नीम से मिलती है। नीम एक औषधि है, एक मेडिसिन है, जिससे हमको फोड़े फुंसियां जो होते हैं वो हमारे नीम की गोलियां आती हैं, टैबलेट्स आती हैं, उनको खाने से हमारे फोड़े फुंसियां ठीक हो जाते हैं। ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। उसके बाद फोर्थ आता है, प्लांट सीड्स देयर लीव्स इन। कह रहा है कि प्लांट से हमको और कौन कौन सी लीव्स किस सीजन में मिलती हैं। तो प्लांट सीड्स हमको ऑटम्स में मिलती है, इसमें आपका आंसर आएगा ऑटम्स। नेक्स्ट है, वी ईट द स्टेम ऑफ। कह रहा है कि ऐसी कौन सी स्टेम्स है जिसको हम खाते हैं। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, लोटस, रोज एंड टूलिप। रोज हम खाते नहीं हैं, टूलिप हम नहीं खाते हैं, लोटस खाते हैं। क्यों,
लोटस के जो जड़ होती है उससे सब्जियां बनती है, सब्जी बनती है। और आपको पता है कि लोटस से ही हमको पानी के अंदर मखाने भी मिलते हैं। जो मखाना होता है आप लोग मम्मी व्रत में खाती हैं, आप लोग भी खाते होंगे, उससे कैल्शियम मिलता है। तो वो लोटस के अंदर से ही वो आपका मखाना मिलता है। ठीक है, तो जिसको हम लोटस का बीज भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा? तो इसका आंसर है आपका लोटस। लोटस जो है एक प्रकार की स्टेम है जिसको हम खाने के में यूज करते हैं, सब्जी बना के, और व्रत में मखाने का यूज करते हैं। इसमें बच्चों कैल्शियम बहुत होता है, क्योंकि पानी के अंदर जो जो चीजें होती हैं, सिंघाड़ा है, मखाना है, ये सब हमको कैल्शियम बहुत प्रदान करते हैं। फिर उसके बाद है द पार्ट्स ऑफ अ ट्री नोज एज ट्रंक इज। कह रहा है कि ऐसा कौन सा पार्ट है जो ट्रंक की तरीके, सूंड की तरीके पेड़ पर होता है? तो स्टेम। स्टेम जो है वो सूंड की तरीके बढ़ता जाता है, क्योंकि स्टेम ही है जो पेड़ को बढ़ाने का काम करता है। स्टेम आपका बढ़ता चला जाता है और वैसे ही पेड़ आपका ऊपर, जैसे जैसे आपकी जड़ें और तना बढ़ता जाएगा, नीचे से जड़ें बढ़ेंगी, ऊपर तना बढ़ेगा, तो तना बढ़ते बढ़ते स्टेम मजबूत हो जाएगा और वो एक पौधे से एक पेड़ बनकर तैयार हो जाएगा। इसका आंसर हुआ आपका स्टेम। नेक्स्ट है टी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। टी क्या है? रूट है, स्टेम है कि लीव्स है? तो टी के बच्चों पेड़ आपने बागान देखे हैं, जो टी होती है वो एक प्रकार की पत्ती होती है। तो इसका आंसर जो है वो आपका लीव्स है। तो यहाँ पे आपका आंसर पे टिक लगाएंगे, लीव्स। फिर नेक्स्ट लास्ट है विच ट्री वुड इज यूज्ड टू मेक परफ्यूम। ऐसा कौन सी लकड़ी है, ऐसा कौन सा वुड है जिससे परफ्यूम बनाया जाता है? ऑप्शन दिया है इसमें नीम, सैंडल और टीक। तो आपको पता है नीम से मेडिसिन बनती है और टीक से तो आई डोंट नो, बट सैंडल से आपका परफ्यूम बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? परफ्यूम का आंसर क्या होगा? सैंडल। हमारा जो परफ्यूम बनता है वो सैंडल यानी चंदन से बनता है, चंदन के पेड़ से। क्लियर है सबको? तो ये आपका छोटा सा लेसन था प्लांट्स अराउंड अस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और आप लोग से अपेक्षा है कि आप लोग को ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके आपसे हमें अनुरोध है कि आप भी अपने घर के चारों तरफ छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाइएगा, जिससे हमारा देश पोल्यूशन से दूर रहे और हरे भरे पेड़ पौधे हो, लगे हो, और सभी लोग ऑक्सीजन प्रदान कर सके, सांस ले सके, हरा भरा हमारा जो है देश मजबूत हो और वो हमेशा स्वस्थ रहे। धन्यवाद। ओके, थैंक यू।